हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th चैप्टर कर रहे हैं हिंदी में, जिसका नाम है निर्भय बनो। हमने आगे पढ़ा कि प्रियोदा नाम के लड़के की एक पूरी टोली है, ग्रुप है जो समाज सेवा के काम कर रहे हैं। उसमें एक नया मेंबर जुड़ा था जिसको सब ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर उसमें ही एक इब्राहिम नाम का लड़का होता है जो बैड वर्ड यूज़ करता है, जो कि उस दल का नियम था कि कभी किसी को बैड वर्ड यूज़ करना नहीं है, या तो गाली नहीं बोलनी है और अपशब्द भी नहीं बोलने हैं। तो जो इब्राहिम था उसको गलती, जब वो बैड वर्ड बोलता है तब उसको प्रियोदा बोलता है कि हॉल्ट, मतलब रुक जाओ ऐसे। फिर इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास होता है और किसी की अपशब्द या निकले तो माफ़ी मांगना ऐसा होता है। तो फिर भी वो माफ़ी मांगते टाइम क्या है, इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने, मतलब वो भी, साला भी बैड वर्ड है, फिर सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उस दल का नियम था कि 10 गलती को माफ़ कर दे। अगर 10 गलती हो जाए तो उसके बाद उस ग्रुप में उसको रहने के लिए नहीं मिलता है। तो प्रियोदा फिर सीरियस होकर इब्राहिम को बता देता है कि ये तेरी 8वीं गलती है, 10 हो जाएंगे तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, यानी कि तू फिर दल में नहीं रहेगा। ऐसा इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको गाली देने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा इब्राहिम कहता है कि उनको क्या हर्ज है, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं, मतलब ये फिर डिस्कशन होती है इब्राहिम और प्रियोदा के बीच में। इब्राहिम बोलता है गवर्नमेंट ऑफिसर को गाली देने में क्या प्रॉब्लम है। तो जो ये प्रियोदा है वो इब्राहिम को समझाता है कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा ऐसे। तो इब्राहिम सामने से बोलता है, मगर वे जो गाली देते हैं तो वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। सिंपली बोलता है कौन? प्रियोदा, कि सिर्फ वो क्या, बहुत लोग हमें गाली देते हैं। ऐसा नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वह महीन बात देरी से बूझता है, मतलब जो मेन बात होती है ना वो देरी से समझता है। इसका मतलब क्या होगा, जो मेन जो टॉपिक होता है उसको देरी से पता चलता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। फिर बीच में और एक मेंबर आता है और इब्राहिम को बोलता है कि देखो तू समझता नहीं है, ये गलत है, तुझे क्लब में रहना है, इस ग्रुप में जुड़े रहना है, तो बस इसके नियम आपको फॉलो करना पड़ेंगे। क्या है कि कोई अपशब्द नहीं बोलेगा और कोई गाली भी नहीं बोलेगा, बस बात ख़त्म। अगर रहना है तो ये रूल्स फॉलो करो। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। फिर धर्मशाला आती है, उसके पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। फिर सब एक दूसरे से कालू ने मोना को कहा कि तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। मगर धर्मशाला के पास आकर सब अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं और कालू मोना को अपने साथ ले लेता है, क्योंकि वो अगर रास्ते में डरेगा तो वो उसके साथ रहेगा तो उसे डर नहीं लगेगा। हाँ, ये उस क्लब का रोज पूरे वीक का रूल्स था। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। प्रियोदा फिर वहाँ से बोलता है, मोना डरता है, जो मतलब न्यू मेंबर आया था, तो मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। ऐसे रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर
प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। क्या होता है, रास्ते में प्रियोदा एकदम चुप रहता है, फिर एक सुनी जगह पर आकर वहाँ पे रुक जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ होते हैं, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान थे। फिर पास में एक उजड़े हुए मकान की ओर प्रियोदा इशारा करके कहता है कि जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। मतलब पोस्टमार्टम हाउस था, मतलब जो एक्सपायर हो जाते हैं या तो एक्सीडेंट में या तो कैसे भी, फिर उसके बाद उसका जो पोस्टमार्टम होता था वो उस मकान में होता था, इसलिए उसको पोस्टमार्टम हाउस कहा जाता था। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते हैं, मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। क्या हुआ फिर? प्रियोदा उसको मोना को कहता है कि यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि ये मकान इधर है, इसलिए आसपास जो पीपल के पेड़ है वहाँ पर भूत बसते हैं, जो यहाँ पर प्रेत बन के प्रेतनियाँ नाचती है, किलकिल करते हैं। यहाँ पर जो संतालियों की तरह झुंड बांधकर रहते हैं। संताल यानी कि एक आदिवासी जाति है, वो हमेशा ग्रुप में ही रहती है। हाँ, तो इस तरह से तो क्यों फिर उसको बोलता है कि क्यों तू डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो। जब ये प्रियोदा बात करता है तो मोना थोड़ा घबरा जाता है, तो फिर उसके मुंह से उसका फेस देखकर प्रियोदा उसको पूछता है कि तू घबरा गए, अकेले यहाँ पे आ सकते हो? तो मोना उसको मना बोलता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता। प्रियोदा से बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में भी डरता था, मैं भी तुम्हारी उम्र में डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, इसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वो गाना। राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। मतलब जो अच्छे काम करते हैं उसको भूत पिशाच, मतलब प्रियोदा हंसते बोला कि देख मोना, भूत प्रेत को कुछ भी नहीं होता है, वो कोई भी किसी को परेशान नहीं करता है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तभी मैं भी डरता था, लेकिन मेरे गुरुजी ने बताया कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, मतलब कि उसको भूत क्या कर सकता है। तो हम ऐसे काम करते हैं तो हम खुद भूत है, मतलब हम समाज सेवा का काम करते हैं, ऐसा कुछ भी। फिर मनमोहन और वो दोनों गीत गाते गाते चले जाते हैं। स्टूडेंट, 10 का काम मतलब कि बहुत सारे काम करना। हाँ, तो जो बहुत सारे काम करता है उसको कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है।